coordinate geometry. Straight lines in coordinate geometry. You have already studied. You have already studied something about coordinate geometry in class 10. Just as distance of a point from origin, distance between 2 points, coordinate of midpoints, coordinate of centroid, condition for 3 lines to be collinear, and area of free. I want to remind it only. What is coordinate geometry? So, the branch of mathematics in which we study about the location of the point in which should. The branch of mathematics in which we study about the location of a point in a plane, not in a space. कोई लोकेशन इन स्पेस होगा तो 3 डायमेंशन होगा, दैट विल बी टॉट इन क्लास 12 इन डिटेल. तो प्लेन पर ही किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे लोकेट करेंगे पॉइंट को, इसके बारे में पढ़ना है. इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं कि वी यूज इन दिस ज्योमेट्री अलजेब्रा. अलजेब्रा का इसलिए होता है, इसलिए एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं. You know that formula में अलग देखो रिमाइंड कर देता है. Distance between 2 points. ठीक है, याद हो जाएगा. फिर लिखने को उस सब जानते हैं. 11th में जहाँ से स्टार्टिंग में क्वेश्चन उसको लिखेंगे पूरा डिटेल में. एक बार रिमाइंड कर देते हैं, बहुत बच्चों को याद नहीं रहता इसलिए, लेकिन आप लोग लिख लीजिए. Distance between 2 points. Therefore, इसमें if 2 lines are perpendicular to each other, then they divides 4 parts of a plane. देखो first part and second part, fourth part सब जानते हैं. और इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन करते हैं. और 101 को क्या लिखिएगा? 101 को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस. और कोई बोलता है एक्सिस ऑफ एक्स. y to minus it is known as y axis और axis of y. तो is known as origin, whose coordinates are 0 0. इसी में कहेंगे, इसमें एक पॉइंट प्लेन भी कर सकते हो. तो इसमें अगर 2 पॉइंट्स है, हम की है, कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 और हमारा p है कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला बीच का डिस्टेंस ये बता है. डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स p x1 y1 and p x2 y2 is given by लिखते हैं a equal to root over x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर इसके लिए हम माइनस ले सकते हैं. x2 है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं. कितना होगा? x2 minus
यहाँ कोई प्लस नहीं हो जाएगा, इसलिए कैन रिटन है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब रिटन इसको लिख दिया, नाम शुरू इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू से समझा दें, टाइम से समझा नहीं समझा उससे नहीं लगता है, ऐसा लिख लो। अब बता रहे हैं दूसरा में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मान लेते हैं कि पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट तो x y, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना, इसको x1 बराबर x2 बाय 2 को एक फॉर्मूला करेंगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, मतलब कितना लिखेगा रूट ओवर x x माइनस 0 की होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y, x माइनस 0 स्क्वायर x स्क्वायर होगा, y माइनस 0 स्क्वायर होगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला भी बताया था आपको, पढ़ा होगा तुम लोग के लिए, बताया नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला लेट P be a point, P and Q be a point, such that coordinates of P will be x1 y1 and Q be x2 y2, and R be a point whose coordinates are x y, which divides the line segment joining PQ into M is to A internally, है ना, मतलब PR is to R की इक्वल टू कितना होगा M is to A। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है समझ में, सेक्शन फॉर्मूला मींस to find the coordinates of a point which divides a line segment joining two given points internally in the given ratio. So here P and Q be two given points and R be a point, let R be a point with coordinates are x, y, which divides the line segment joining P and Q internally in the ratio of A. तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट कितना होगा m into x2, m into x2 plus m into x1, ये वाला, अब y m plus n, उसमें से y वाला कोऑर्डिनेट होगा m into y2 plus m into y1 by m plus n, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें जरूर हो तो फॉर्मूला m is equal to n, then R will be कितना हो जाएगा, कृपया ये मान बराबर होगा कि m ओवर n कॉमन तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, है ना, और ये दोनों होगा तो 2n हो जाएगा, ये में क्या जाएगा कितना हो गया x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2, ये हो गया मिड पॉइंट, है ना, दैट इज R विलर, दैट इज n R is the midpoint of P2, P2 का अगर midpoint बनता है, ये सब पढ़ा होगा। देखिए और पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेडिंग, पांचवा में देखो
area of rectangle L coordinates of whose matrices are given. Matrices are given. A, B, C. X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. ये पढ़ा कितना अच्छा लिखते हैं बनता हुआ अच्छा हुआ जो होगा लिखना या आप सब लिखते हैं अपने लिए या अपने लिए ABC इक्वल टू 1/2 क्या लिखता था x1 into y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 इसको पॉजिटिव ये या पॉजिटिव होता है इसलिए मॉडल इसका वैल्यू बहुत खराब है इसमें एक नहीं फिर सदरा से बोले तो एक नहीं होता चला गया जल्दी बिलाव बोले एक नहीं देखेंगे कैसे दिखाई दे रहा जब बोले तो सर एक हो रहा है सॉल्व हो जाएगा तो ये कहाँ पीछे तो नहीं दिखा दे रहा है कंडीशन और 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear collinear is क्या लिखते हो x1 y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to 0 क्योंकि एक पीछे ऐसा क्यों हुआ तो ले लिया मतलब एक पॉइंट यहाँ चला है यहाँ चलाएगा तो क्या होता है हाइट इसका 0 होगा एरिया ऑफ ट्रेन क्या होता है 1/2 into बेस into हाइट तो हाइट इसका 0 हो जाएगा कब एक पॉइंट ए लाइन ऑन बी तो टू ये होगा इस स्थिति में हाइट 0 होगा एरिया ऑफ ट्रेन यानी का 1/2 into बेस into हाइट तो हाइट 0 हो गया 1/2 into बेस बेस डिस्टेंस को निकाल लीजिएगा और हाइट 0 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो एरिया 0 होगा तो एक कंडीशन होगा एरिया ऑफ ट्रेन पे भी 0 एरिया ऑफ ट्रेन की बात है तो लिखते हैं 1/2 तो उधर जाएगा 0 कितना 0 हो जाएगा तो बात कितना होगा ठीक है अब देखो तो स्लोप ऑफ ए लाइन यहाँ से नई चीज है आप नहीं पढ़ा होगा ये सब पढ़ा होगा ये रिमाइंडेड वाली ये रिमाइंड केवल करते हैं ड्राइव वगैरह नहीं किए तो पढ़ा है A slope of a line. Now I am going to discuss all about the slope of a line. Slope of a line.
पहले देखो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होता है। इंक्लिनेशन का एंगल के बारे में आप बताए हो, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल क्या है। तो इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल बिटवीन देम। तो इफ क्या बता रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन, देखो लाइन का, इफ लाइन if the line makes a theta with positive direction of x and positive direction, then theta is known as inclination of a। इसको क्या बोलते हैं, inclination of a। चलिए तो पहले inclination क्या है, inclination of a line का लेते हैं। if theta is the angle made by a line in with positive direction of x axis, measured anti-clock by direction, anti-clockwise, anti-clockwise direction. Then theta is called inclination of the line. Inclination. Now a slope, इसको कहते हैं a slope और gradient इसको कहते हैं, slope of gradient। जरा उसको बुलाए ना, नाम ना कोई तक नहीं कहाँ दिखाएगा, slope of gradient of a line। if वहाँ बैठ डाला जाता है, क्या दूसरा inclination of the line is then theta generally denoted by a, से डिनोट करते हैं इज और स्लोप और ग्रेडियंट line m, a line that is m is equal to 10, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन एंगल से एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाता है, तो टाइम थीटा को ले क्या कहेंगे, टाइम थीटा की यूनिट स्लोप। सर जनरली के बाद क्या लिखा हुआ है, अगर सर जनरली के बाद वहां पर tan थीटा ये इक्वल टू tan थीटा है, इसको ग्रेडियंट का सर ऊपर वाला, सर ऊपर वाला और ऊपर थीटा में द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन a लाइन a है, then tan थीटा generally denoted by a is called a slope or gradient of the line a। स्लोप का मतलब माइंड में याद रखिएगा, अगर वह लाइन किसी लाइन का ही होगा
अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेती है, अगर एंगल थीटा बनाता है तो उसका स्लोप m tan थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफिनेशन लिखना था, लिख दिया मैंने। अब बताना स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। Slope of a line when coordinates of any two points lying in each other, lying on each on B, उस लाइन का जिस पर के किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। देखिए पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस भी नोट कर देना है। ये है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 और आगे बढ़ा दीजिए। सी बार पर्टिकुलर बात कीजिए इस पर, और यहाँ से पॉइंट बी है, बी से पॉइंट ये अगर रेंज थीटा बनाता है ये दोनों पैरेलल या ये भी पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, लेकिन एक्स टू एक्स तो कोरिस्पोंडिंग ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ एक्स वाई मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ओरिजिन से यहाँ तक x2 देखो एक कितना हो जाएगा x2 माइनस x, यहाँ से यहाँ देखो y1 और यहाँ से यहाँ y2, ये दोनों रेक्टेंगल है PL आर एल आर रेक्टेंगल, तो PL इज इक्वल टू एमएन, तो कितना हो जाएगा ये वाला एमएन कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ x1 हो गया अब पूरा y1 हो गया अब पूरा हो गया y2, इस बिंदु कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। ओरिजिन से यहाँ तक हो गया x2 और ये तक, और ओरिजिन से यहाँ तक हो गया x1, ठीक है। तो फिलहाल कितना होगा x2 माइनस x2 घटा देंगे, पूरा हो गया x2 यहाँ से हुआ x1, ये कितना बचेगा x2 माइनस
Since PM are a large rectangle, these are these rectangle, then PM are a major rectangle, so position selection P वाला साइड हो गया कितना x minus होगा ना, ठीक है, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली फ्रॉम राइट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लाते समझिए clearly from right डिग्री शॉर्ट बाय से लिखते हैं, राइट डिग्री लेंगे फ्रॉम वाला से P UN है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा UN बाय PN, UN कितना है जी y2 minus y1 by अपनी से ये स्लोप क्या हो गया y2 minus y1 by x2 minus याद रखिएगा हम पूछेंगे क्या पूछेंगे what is the gradient of the line whose coordinates are x1 y1 and x2 what is the slope of the line when coordinates of 2 points along OD P and Q are x1 y1 and x2 y2 respectively. क्या लिखिएगा m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. That is what you can remember in what difference of y coordinates by difference of x coordinates. याद रखिएगा ये होगा आगे थ्योरम में भी होगा और प्रॉब्लम में y coordinates का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x coordinate का डिफरेंस. Condition for parallelism and perpendicularity of line in term of their slopes. Slope के term में उसका condition for y1 बता देते हैं क्या condition for two lines to be parallel. दो लाइन पैरेलल होगा उसके लिए कंडीशन L1 है क्या है दो लाइन ये बनाता है अल्फा ये बनाता है बीटा पॉजिटिव डायरेक्शन है क्लियरली slope of L1 का स्लोप कितना हो जाएगा tan अल्फा एंड slope of L2 क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, लेकिन दोनों पैरेलल के कोऑर्डिनेट इक्वल होगा बट L1 is parallel to L2 then alpha is equal to 0 है ना, 10 क्या हो जाएगा 10 tan alpha is equal to tan बीटा है ना, इसका स्लोप कितना आ जाएगा से इसको मान लो m1 से सर उधर साइड नहीं दिख रहा है सर
Please remind me to end. सर Two lines are parallel if their slopes are equal. याद रखिए, है ना? सर ठीक है, सर दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल है। L1 into sense, L1 is parallel to L. सर उधर क्लियर नहीं दिख रहा है क्या होता है? सर, उस साइड क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर क्या दिखाई दे रहा है? इसको बोला है नो सर, सर लेफ्ट साइड लिख दीजिए ना। ठीक के चलते ना दिखाई दे रहा है। सर पूरा नहीं दिख रहा है सर। ए राजेश, ए ठीक ना दिखाई दे रहा है, बोले ना, फिर भाग जाता है। सर लेफ्ट साइड लिखिए ना। हाँ, और वहां से दिखाई दे रहा है, वहां से यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, और एक बात दूसरा देखिए, ना हाँ, उसको बोले तो कि कहीं भाग जाता तो लाए। और ये कर दो, जब हम बोल लेते हैं देखना, clearly L1 L2 है, तो slope of L1 और slope of L2 दो पैरेलल लाइन है ना, स्लोप ऑफ L से L1 क्या है, M1 हो जाएगा, और L2 का ऐसी जानो ये अल्फा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan अल्फा। ये एंगल एक सेंट के साथ बीटा बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan बीटा। और एक कितना एंगल बनाता है, ये लाइन एक सेंट के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, इसका स्लोप tan अल्फा। अब दोनों जो है तो पैरेलल है, तो अल्फा और बीटा, इसका मतलब tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा फिर माने tan बीटा को m1 माने tan बीटा को m2, तो ये टर्म चला जाता है इधर, पूरा दफा इसी पढ़ा है, इनको कहे तो अधिक है, भाई तो देर आज सब लेकिन करा कि ना दिखा देना, ये भी दिया दोनों उसके साथ काम करता है, ठीक है। अब समझ रहा, समझाते ना दिखाई दे रहा था तो आज समझ में, हाँ सर। क्योंकि आज खाती हो गया तो कल है अब देखो कंडीशन और टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगा, उसके लिए कंडीशन, ठीक है। ये लाइन L1 इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, कोई परपेंडिकुलर लाइन L1 है, L2 लाइन
अरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, वो 90 है, ये भी 90 होगा ना, ठीक है। ये 90 से भी 90 डिग्री है, और ये अगर एंगल अगर बनाता है के साथ थीटा एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, सर उधर नहीं लिखा था। समझ लो पहले से, स्लोप ऑफ L1 क्या लिखेगा, tan थीटा, एंड स्लोप ऑफ L2, जब इसको L2 माने तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इफ